नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड की वादियों से हम पहुंचे हैं हिमाचल की वादियों में और कुछ जानने, कुछ सीखने और कुछ समझने। दरअसल पूरे पहाड़ में कीवी एक ऐसा फल है जो पहाड़ में एक क्रांति ला सकता है और ला भी रहा है, और उत्तराखंड के बहुत सारे काश्तकारों ने इसे अपनाया भी है। तो कीवी की प्लांटेशन को सीखने के लिए हम हिमाचल में जो वाईएस परमार विश्वविद्यालय है वहाँ आए हैं। तो विशेषज्ञों से जानेंगे कि क्या है कीवी की लगाने के तरीके, कहाँ पर कीवी लगेगा, कितना इसका प्रोडक्शन हो सकता है और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। एक्सपर्ट के साथ आप पूरी जो स्टोरी है आप देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। और अगर आप चाहते हैं कीवी लगाना, सेब लगाना, उसके अलावा और भी जो प्लांट्स हैं हमारे फूड प्लांट्स, तो ये स्टोरी आपको काफ़ी नॉलेज देगी। तो चलते हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थित डॉक्टर वाईएस परमार विश्वविद्यालय। हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ ये कीवी का ऑर्चर्ड है और यहाँ कीवी जो है इस क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक है। कीवी में हम अक्सर जो वैरायटी इस्तेमाल करते हैं उसमें एलिसन, हैवार्ड और मोंटी, मुख्य तौर पे एलिसन की ही खेती यहाँ पर हो रही है। कीवी एक ऐसा फल है जो बहुत अच्छी आमदन किसानों को दे सकता है। ये मध्यवर्ती क्षेत्र का पौधा है और इससे हमें इनका जो किसानों को पर प्रति पौधा जो है 40 से 50 हज़ार तक की इनकम हो सकती है अगर हम एक बगीचे में इसको रोपित करते हैं। कीवी को जो दूरी है वो 20 पौधे से पौधा और 15 फुट जो है लाइन से लाइन दूरी रखते हैं। ये बेलदार पौधा है और इसमें एंगल आयरन की सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। कीवी जो है 3 से 5 साल के मध्य जो है इसमें फल आना शुरू हो जाता है। इसमें इसकी एक खासियत है कि जहाँ ये कीवी अगर कहीं बंदर का जो आतंक जिस खेत में या क्षेत्र में है वहाँ कीवी बहुत ही लाभदायक फलदार पौधा हो सकता है, क्योंकि बंदर इसको नहीं खा सकता। कीवी का जो फल जो है बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा है और जो कैंसर, डेंगू जैसी बीमारियों को इसको रोकता है। और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अगर आपने अपनी स्वास्थ्यवर्धक डाइट लेनी है, कि डेंगू से बचना है, कैंसर से बचना है, तो कीवी फल जो है उस मरीज़ को देना चाहिए। किसान जो है इससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो यहाँ कीवी के फल पौधे लगे हैं, इसमें हमें 40 से 50 फल जो है प्रति पौधा किलो जो है प्रति पर प्लांट मिलता है। और सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये फल का तोड़ान होता है। इसको दिल्ली में और दूसरी मंडियों में भेज करके किसान जो है 150 से 200 प्रति किलो के हिसाब से इसमें अपना लाभ कमा सकता है। और मैं आज ये बताऊंगी कि कैसे जो है वो मिट्टी का सैंपल लिया जाता है, कैसे वेजिटेबल फील्ड में मिट्टी का सैंपल लेना है और कैसे जो है वो फ्रूट क्रॉप्स में मिट्टी का सैंपल लेना है। जब आप वेजिटेबल फील्ड में मिट्टी का सैंपल लेना है तो डेप्थ जो होगी वो 15 सेंटीमीटर तक ही हमने गहरी जाना है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, क्योंकि जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती है उसकी रूट्स जो है वो ज़्यादा डीप नहीं होती है। और जब हमने फ्रूट क्रॉप्स में लेना है तो हमने 30 सेंटीमीटर गहराई से जो है वो सैंपल लेना है। जब भी सैंपल लेना है तो एक तो कॉर्नर जो है वो डिस्कार्ड
हार्ड कर देने हैं, कॉर्नर से सैंपल नहीं लेना है, जिग जैग पोजीशन में जो है वो सैंपल लेना है, जेड की उसमें पूरा खेत कवर करना है। जब भी सैंपलिंग करनी है तो एक खेत से कम 6-7 जगह से जो है वो सैंपल लेना है। और जैसे ही अगर फ्रूट क्रॉप्स में सैंपल ले रहे हैं, एक बगीचे से जब सैंपल ले रहे हैं तो कम से कम अगर 40 प्लांट लगे हैं तो 25 प्लांट में से जो है वो सैंपलिंग करनी है तौलिए में से, ठीक है। जब फ्रूट क्रॉप्स में लेंगे तो 1 फुट की दूरी से लेना है, प्लांट जो लगा होगा उसकी 1 फुट की दूरी से लेना है, क्योंकि जो फीडर रूट्स होती है हमारी वो 1 फुट की दूरी पे होती है। तो राउंड में पूरे तौलिए से लेना है, ऐसे ही 25-30 प्लांट्स से जो है वो सैंपल लेना है। उसके बाद प्रॉपर उस पर टैगिंग करनी है कि जिस खेत से लिया है, खेत का क्या नाम है, फार्मर का क्या नाम है, कौन सी डेट को सैंपल लिया है। और जैसे ही वेजिटेबल क्रॉप्स का है तो पहले आपने कौन सी क्रॉप लगाई है और बाद में आपने कौन सी क्रॉप लगानी है, वो जो है प्रॉपर उसमें स्लिप होनी चाहिए जब आपने सैंपल लैब को भेजना है। और जब बारिश वगैरह होती है तब भी हमने सैंपल नहीं लेना है। और जब कोई क्रॉप लगी हुई है और फर्टिलाइज़र डाला हुआ है तो तब भी हमने जो है वो सैंपलिंग नहीं करनी है। सैंपलिंग हमने तब करनी है जब हमारी क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट हो चुकी होती है, उसके बाद हमने सैंपलिंग करनी होती है। सैंपल सॉइल टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है फ्रूट के लिए, जैसे कीवी है, आड़ू है? देखो, सॉइल सैंपलिंग तो कीवी मतलब सबके लिए ही ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि सॉइल सैंपलिंग से हमें क्या पता चलता है कि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स है, दैट मीन्स आपके प्लांट्स को कितने ज़रूरी है वो पता चल जाता है कि जो हम क्रॉप लगा रहे हैं उस प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट है और आपके सॉइल में कितने हैं, उस हिसाब से जो है वो न्यूट्रिएंट्स फिर हम रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ जो है वो उसमें डालनी है। ना तो सैम्पलिंग से ऐसा होता है, ना तो आप फिर उसमें एक्सेस होता है, ना तो डेफिशिएंसी होती है। तो इसलिए सैम्पलिंग जो है वो ज़रूरी है। किसान भाइयों के लिए मेरा ये आग्रह रहेगा, जब भी अगर किसी किसान भाई ने कीवी की बगीचा लगाना है, सबसे पहले उसे एक ध्यान देना होगा कि कीवी लगाने के लिए कोई जलवायु जो है वो सर्दियों में शीतल होनी चाहिए और गर्मियों में जो है उसका वहाँ का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, हमें ध्यान देना है कि हमें जो जहाँ खेत का चुनाव करना है वो समतल जगह होनी चाहिए और समतल जगह के साथ साथ भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, पूरा सिंचाई का सुविधा होनी चाहिए। और जो हमें लेआउट करना है, जो सबसे पहला प्रमुख काम होता है कीवी किसी भी बगीचे को लगाने के लिए, तो कीवी में एक ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले उन्नत किस्म का पौधा लेना है, जिसमें कि प्रमुख रूप से एलिसन एक किस्म है जो मध्यवर्ती क्षेत्र से ऊंचे वाले क्षेत्रों तक लग सकती है। इसमें नर और मादा जो पौधे हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर 10 पौधे किसी किसान भाई ने लगाने हैं तो 10 पौधों के साथ एक जो है नर का पौधा लेना है और 9 पौधे जो है मादा के फल लेने हैं। फिर हमें पौधे लगाने के लिए हमें दूरी जो है 6 मीटर की दूरी जो है एक पौधे से पौधा रखनी है और लाइन से जो लाइन लगानी है वो 5 मीटर की दूरी पे लगानी है। और साथ में 1 साल के बाद हमें इसके लिए स्टैंडिंग देना, सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट के लिए हम एंगल आयरन का इस्तेमाल करते हैं और एंगल आयरन जो है हमें 6.5 फीट से 7 फीट के आसपास हमने ये लगाना है। एंगल आयरन का जो साइज़ है वो 2.5 इंच बाई 2.5 इंच होना चाहिए और ये मजबूत होना चाहिए। और ये ध्यान रखना है जब आप पौधा
जो एंगल लगाएंगे 2 पौधों की दूरी के मध्य में लगाएंगे, जिससे कि जो हम जीआई तार इसमें फिट करेंगे वो पूरे पौधों को उसकी सपोर्ट मिल सके। कारण ये है कि आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है इसमें अगर ग्रोथ लेनी है तो 30%। कीवी एक ऐसा फ्रूट है जो पहाड़ की तस्वीर जो है बदल सकता है। हिमाचल में सेब के बाद काश्तकार जो सबसे ज़्यादा संख्या में जिस फसल की तरफ, जिस खेती की तरफ बढ़ रहे हैं वो है कीवी। कीवी एक ऐसा फल है जिसमें बीमारियां नहीं लगती और दूसरा जंगली जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब सोलन ज़िले में हम एक काश्तकार के पास आए हैं। उन्होंने एक बड़े से खेत में ये पूरा जो बगीचा तैयार किया है कीवी का, उस पूरा साइंटिफिक तरीका अपनाया गया है। ड्रिपिंग सिस्टम है, पिलर लगाए हुए हैं और करीब 3 मीटर, हालांकि 4 मीटर पर भी बना सकते हैं क्योंकि इसको सीधे ऊपर की तरफ बढ़ाना होता है और उसके बाद फिर ये जो तार लगाई गई है लोहे की, उस पर, उसके सपोर्ट पर ये चलता है। इसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए पूरे ड्रिप सिस्टम यहाँ पर किया गया है। और पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, यहाँ तक कि टिहरी और ऊपर जितने भी उत्तराखंड में ज़िले हैं उन सब में कीवी बहुत बड़े स्तर पर लगाया जा सकता है, इसीलिए भी सरकार इसको प्रमोट कर रही है। भगवती जी, कितना नॉलेज मिल रहा है हिमाचल आके नौणी यूनिवर्सिटी में? बहुत कुछ सीख लिया है यहाँ से। मैं कीवी पे काम कर रहा हूँ और कीवी के बारे में मैंने बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पे। जो मैंने काम यहाँ देखा है वही मैं घर में जाके भी करूँगा। मेरे पास अभी फ़िलहाल 52 पौधे हैं, फिर मैं अगले साल और लगाऊँगा, उसी पे काम करेंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि सब कुछ वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ है लो हाइट में। कीवी तो एक रिवोल्यूशन ला सकता है पौड़ी में। बिल्कुल ला सकता है। करने वाले के लिए बहुत कुछ है, नहीं करने वाले के लिए तो जीरो है। हम एक बात बताऊं कि जो हम करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे। हम अपना पौधा खरीदेंगे तो हम उसको देखेंगे, हम मेहनत करेंगे उस पर। मैंने पैसा लगा रखा है। अगर ऐसे आएगा, गवर्नमेंट से आएगा तो क्या करते हैं लोग, तो छोड़ बाड़ देते हैं। ये मुश्किल होती है और कुछ नहीं, ध्यान नहीं देते। अपना पैसा जो लगाएगा वो काम करेगा। मैंने खुद अपना पैसा लगाया हुआ है। आज मेरा कम से कम 1 लाख रुपये कीवी पे लग गया है, तो मैं दिन रात उसी के चक्कर काटता हूँ। अच्छा, हमारा काश्तकार और हिमाचल के काश्तकार में कितना अंतर है? बहुत फ़र्क है। दिन रात हिमाचल का किसान अब मैं यहाँ आके देख रहा हूँ, मैं तो 2-3 बार आ गया। बहुत अच्छा मेहनती है। हमारा किसान नहीं है ऐसा मेहनती। काम ही आज का युवा जो हमारे घर में है वो इतना मेहनत कर ही नहीं सकता, मिट्टी में हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी खुशी हुई कि जब मैं हिमाचल प्रदेश पहुंचा तो हमने यहाँ पे जब ट्रेनिंग ली कीवी की और ये तो हमारे एप्पल की, तो बड़ी खुशी हुई। हमें बहुत अच्छी काश्तकारी मिली। यहाँ तक कि ये जो जा रहे हैं, अभी मैं पौधे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे ग्राफ्टिंग के लिए। ये मैं घर में लगाऊंगा। मेरे पास वहाँ पे आंवले के पौधे हैं, यहाँ पे मैं उन पर पुलम लगाऊंगा और थोड़ा वैरायटी भी चेंज करूँगा। कीवी की कितनी अच्छी जानकारी मिली है? हाँ, कीवी को अच्छी जानकारी मिली। हमको सबसे पहले उनके पौधों की डिस्टेंसिंग मिली, उनको एंगल की प्रक्रिया मिली, पौधे की दूरी मिली और साथ साथ में हमें उनकी प्रूनिंग की भी हमें ट्रेनिंग दी गई कि इनकी प्रूनिंग जो है दिसंबर से लेकर जनवरी 1 वीक तक होती है और प्रूनिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी फसल देंगे, उतनी अच्छी ग्रोथ पे पौधा भी रहेगा। हिमाचल उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है कि हमारी सरकार ने कभी भी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को प्राथमिकता में नहीं रखा, लेकिन हिमाचल में सबसे ऊपर, यानी जो सेक्रेटेरिएट में और राजधानी में जो नीति नियंता है वो सबसे ऊपर जिसको रखते हैं वो है हॉर्टिकल्चर।
और यहाँ की जो स्टोन है, जो यहाँ पर आधार रखा था डॉक्टर वाई.एस. परमार ने, वो ही हॉर्टिकल्चर की रखी थी और इसीलिए इसने पूरे भारत में उद्यान के क्षेत्र में एक अग्रणी स्टेट की भूमिका निभाई। उत्तराखंड भी हो सकता है, बल्कि हो रहा है धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब जो काश्तकार हैं वो हिमाचल से ही प्रेरणा लेकर अपने अपने गाँव में, अपने अपने इलाकों में सेब, आड़ू, पुलम, खुमानी और अब कीवी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए हिमाचल के काश्तकार जो भी उद्यान के क्षेत्र में आते हैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आते हैं और उसके पीछे खड़ी है वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। अगर उत्तराखंड में भी इस लेवल की यूनिवर्सिटी हो, हालांकि है भरसार यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो दर्जा अभी उसने प्राप्त नहीं किया है जो वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ने किया है। और हमारा क्षेत्र जो है काफ़ी बैकवर्ड है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद की सीमाओं के बीच स्थित है। और हम भी यहाँ पे 25 किसानों का एक समूह नौणी विश्वविद्यालय KVIC कृषि विज्ञान केंद्र सोलन आए हुए हैं और हमने यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों से काफ़ी तकनीकी जानकारियाँ यहाँ पे सीखी हैं, जो कि कीवी और M111 और M9 सेब की जो आजकल लेटेस्ट वैरायटियाँ हैं उनके विषय में। और में कितनी बारीक जानकारियाँ आपको हासिल हुई? कीवी में काफ़ी तकनीकी जानकारियाँ यहाँ पे हासिल हुई हैं कि किस प्रकार से हम पौधा लगाएं और कहाँ से पौधा लाएं, कौन सी वैरायटियाँ यहाँ पे मिलती हैं और कौन सी वैरायटियाँ कीवी की अभी मौजूद हैं जो जिनका मार्केट में बढ़िया दाम मिलता है किसानों को आदि। देखिए, जहाँ तक कीवी की बात है, हमारे हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कीवी की बागवानी शुरू हुई और उसके उपरांत ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है यहाँ से नर्सरी पौधे गए और वहाँ भी इसकी खेती कमर्शियल स्केल पे हो गई है, खासकर अरुणाचल प्रदेश में। और अब हमारा जो उत्तरांचल प्रदेश के जो बागवान भाई है वो भी काफ़ी कीवी की तरफ जाना चाहते हैं और कुछ लोगों ने वहाँ प्लांटेशन भी की भी है। जैसे कि अभी पीछे एक कीवी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, वहाँ देहरादून में था। वहाँ मैं देखा कि वहाँ जो फल ले आए थे बागवान भाइयों ने, उनका साइज़ और क्वालिटी बहुत अच्छी थी और लोगों का काफ़ी रुझान था कि हम कीवी फल की बागवानी की तरफ जाए। तो मैं बागवान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब भी कीवी की बागवानी जो भी काश्तकार करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है कि उनका क्लाइमेट किस तरह का होना चाहिए। तो क्लाइमेट जो की बात अगर हम कीवी फल के बारे में करें तो मध्यवर्ती क्षेत्र है जो 3000 से 5.5 या 6000 फीट तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र है और जहां सिंचाई के लिए सुविधा है और थोड़ा जो साइट है या खेत है वो थोड़े समतल हो, वो कीवी की बागवानी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो एक तो साइट की सिलेक्शन और की बात की जाती है तो इम्पोर्टेंट है और दूसरी चीज़ आती है कि वैरायटीज़ जहाँ तक हमारे इंडिया की बात की जाए, अभी तक हमारे पास 5-6 वैरायटियाँ हैं जो यहाँ उगाई जाती
है और इनमें 2 वैरायटियाँ खासकर जो यूनिवर्सिटी ने नौवीं विश्वविद्यालय है उन्होंने रिकमेंड की है, एक एलिसन और दूसरा हेवर्ड। इन 2 किस्मों को ही बागवान भाइयों को लगाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी या फ्रूट साइज अच्छा आता है। खासकर हेवर्ड को थोड़े जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जैसे 4 से लेके 6000 फीट तक की, क्योंकि इसके लिए थोड़ी चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता रहती है, तो इनकी आप ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगाइए और एलिसन आप थोड़े निचले वाले क्षेत्रों के लिए। और इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये मेल और फीमेल अलग अलग पौधे पे होते हैं। मेल सिर्फ पॉलिनेशन का काम करता है, तो 10 पौधे के बीच में एक मेल पौधा ज़रूर लगाइए ताकि पॉलिनेशन हो और उससे फल की सेटिंग अच्छी होगी और पैदावार अच्छी होगी। उसके उपरांत तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कैनोपी मैनेजमेंट। जैसे कि आप यहाँ देखें, ये जो कीवी का फल है वो एक बेल की तरह होता है। अगर इसको सपोर्ट सिस्टम ना मिले तो ये ज़मीन पे लेट जाएगा और इसके पौधे की बढ़ोतरी या पे फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत अनिवार्य है। तो इसके लिए हमें टी बार ट्रेलिस सिस्टम, जिसमें कि हम पौधे को पोल एंगल आयरन के पोल लगा के उसमें 5-6 तारे लगा के उसके ऊपर इसकी बेल को हम फैलाते हैं ताकि इसमें सपोर्ट बनी रहे। तो ये टी बार ट्रेलिस सिस्टम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही पौधा लग जाए और उसके उपरांत तत्काल ही इसमें टी बार ट्रेलिस सिस्टम लगाना चाहिए। और उसके बाद इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि पानी की आवश्यकता इसके लिए अन्य फलों की तुलना में बहुत ज़्यादा रहती है। तो लगभग आप हफ्ते में 2 या 3 बार इसकी सिंचाई करें ताकि फलों का आकार अच्छा बनेगा। और चौथी चीज़ आती है फ्रूट थिनिंग। फ्रूट थिनिंग भी आपने खासकर जो हमारी एलिसन मोंटी वैराइटीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा फल लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक गुच्छे में 10-12 फल लगते हैं। तो इसमें हमें एक गुच्छे में लगभग 4 से 5 फल रखें ताकि उनका साइज़ अच्छा बने और अच्छी क्वालिटी के फल बने। अन्यथा जो साइड वाले फ्रूट रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू कम रहती है। तो ये भी आप एक ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करने की बात करते हैं किसी फल की, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी ऐसी सीरियस बीमारी और कीड़ा नहीं है, तो हम इसे ऑर्गेनिकली हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक मैच्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फल को जब पूरा मैच्योर हो जाए उसी कंडीशन में इसको तोड़ें और लगभग ये 190 से 200 दिन फूल आने के उपरांत ये मैच्योर होता है। तो लगभग ये सितंबर एंड और अक्टूबर में ये फल तोड़ने के लिए तैयार होता है। तो इससे पहले मत तोड़िए क्योंकि कच्चा फल में पकने के बाद स्वाद बहुत कम रहता है। तो इसको फुल मैच्योरिटी पे ही इसको तोड़िए। ये नौणी विश्वविद्यालय का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर कीवी का बगीचा है। उत्तराखंड में अगर आप कीवी लगाना चाह रहे हैं, हाई डेंसिटी जो एप्पल ऑर्चर्ड है वो तैयार करना चाह रहे हैं, तो एक बार आपको नौणी विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग के लिए 2 दिन की या 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए ज़रूर आना चाहिए। और उत्तराखंड में कीवी और एप्पल की अपार संभावनाएं हैं, ख़ास तौर पे कीवी की, जो लगभग 800-900 मीटर से लेके और करीब 1800 मीटर तक हो जाता है, इसकी अच्छी ग्रो होती है। एप्पल के बाद कीवी बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे भारत में तो इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो अगर आप एप्पल
उसके साथ साथ कीवी का ऑर्चर्ड लगाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट समय है कि इस समय आप कीवी की तरफ बढ़ें। पौड़ी गढ़वाल को उत्तराखंड सरकार ने कीवी मिशन के रूप में इस ज़िले का चुनाव किया है, जिसमें हमें जो है 5 इकाई का आवंटन हुआ है। 1 इकाई होती है 1 एकड़ की, तो 5 इकाई का आवंटन हुआ है। और सेब मिशन की भांति ही सरकार चाहती है कि कीवी मिशन को भी संचालित किया जाए और 1 इकाई के लिए 12 लाख की कुल योजना पर 9,60,000 तक का अनुदान अनुमन्य है। कीवी की फसल में जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि किसानों को ये जानना ज़रूरी है कि परागण के लिए जो नर प्रजाति है उसका कम्बिनेशन सही हो, तब उनको अच्छा फल मिलता है। साथ ही साथ कीवी में जो सबसे ज़्यादा खर्चीला चीज़ था जिसके कारण हम कीवी को अच्छी तरह नहीं कर पा रहे थे वो था ट्रेलिस सिस्टम। तो ट्रेलिस सिस्टम में एक पौधे पर चूंकि लोहे की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, 4,000-5,000, अगर गुणवत्तापूर्ण लोहा लगाते हैं तो 4-5,000 रुपया खर्च होता है। और कटाई और छटाई ये महत्वपूर्ण चीज़ थी। और जो अपना नौनी विश्वविद्यालय है ये कीवी के क्षेत्र में 30-40 साल से पहले से कार्य कर रहा है और उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में कीवी का क्षेत्र विस्तार काफ़ी हुआ है। और हमारे प्रदेश के अंदर भी जब मैं टिहरी गढ़वाल में था तो वहाँ से प्रशिक्षण करा के हमने भी टिहरी गढ़वाल में भी काफ़ी क्षेत्र विस्तार किया था। तो मेरा उद्देश्य यही था कि कार्य करने से पहले अगर हमारे किसान भाइयों को प्रशिक्षण हो जाए तो उसकी प्रजाति के बारे में, उसके रोपण के बारे में, उसके दूरी के बारे में, ट्रेलिस के बारे में ये सारी जानकारी अगर हो जाती है तो जो कीवी मिशन है ये अच्छी तरह हम अपने ज़िले में कर पाएंगे। और कीवी एक ऐसी फसल है जो सेब से ज़्यादा पैसा देने वाली फसल है। साथ ही साथ इसके साथ स्ट्रेंथ ये है कि सेब को तो बंदर भी खाएगा, जानवर भी खाएगा, लेकिन कीवी को जंगली जानवर नुकसान नहीं करते, जो हमारे प्रदेश की बहुत मुख्य समस्या है, जंगली जानवरों से अपनी फसलों को कैसे बचाएं। तो ये सब प्रशिक्षण लेकर हमारे किसान आए, बहुत उत्साहित हैं और हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा करेंगे। सर, जो लोग छूट गए हैं, जो किसान इस बार अप्लाई नहीं कर पाए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, अभी हमारे पास वेट लिस्टेड किसानों की भी सूची है, तो उसके लिए हमें जो प्रशासनिक स्वीकृति है 5 यूनिट की और है। जैसे ही उसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होगी हम उसमें भी कार्य करेंगे। और जिला योजना के अंतर्गत भी हमने कीवी को रखा है, लेकिन उसमें खाली हम पौधे देते हैं और ट्रेलिस के लिए हम 80% सपोर्ट दे रहे हैं। तो जो किसान छूट गए हैं और चाहते हैं मैं जिला योजना के अंदर उनको 2 चीज़ें दे करके लाभान्वित करूँ, वो हमें संपर्क करें, उनको मैं तुरंत करने वाला हूँ जिला योजना के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि कीवी की जो पूरी स्टोरी थी कीवी उत्पादन की, उसकी कैसे उसको लगाना है, किस मौसम में, किस जलवायु में और किस तरीके का उसका बाज़ार है, ये पूरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। भविष्य में जब भी आपको कीवी और जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल पर स्टोरी हम आगे भी दिखाते रहेंगे। कुछ काश्तकार गढ़वाल में और कुछ काश्तकार कुमाऊं में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और हिमाचल के जो बागवान हैं उनके बीच भी भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि इनकी कहानियाँ भी आपको लेकर आपके बीच लेकर आएँ। फ़िलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए और भविष्य में हम आपको और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जो हिमालय और हिमालय के जो गांव हैं उनकी दिखाएंगे। कीवी की पूरी स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।